किसको कहा गया, या भगवान किसको कहा जाना चाहिए, जानते नहीं, केवल भगवान भगवान कहते हैं। और ये भारत की बात है। और एक समय था भारत में वास्तव में भगवान को जानते मान लिए। तो पूरे विश्व में, भारत में नहीं, पूरे विश्व में अगर कोई भगवान है या भगवान हुआ तो तथागत बुद्ध ही। वो तपस्या और वो ज्ञान कोई प्राप्त नहीं किया जैसा बुद्ध ने। इसलिए बुद्ध भगवान है। सबको डॉक्टर कह देंगे, जो डॉक्टर होगा उसको डॉक्टर कहेंगे। तो भाई जब सबको डॉक्टर नहीं कहते, सबको भगवान कैसे कह रहे हैं? क्यों आई जब गुरु भगवान, गुरु भगवान, गुरु भगवान, गुरु भगवान, यहाँ तक कि छोटे छोटे जो ये शिष्य मोड़ लिए हैं, छोटे छोटे आश्रम हो गए हैं, सब 200-500 वो गुरु भगवान की जगत गुरु कहाँ कहे जा रहे हैं? बताओ, तो भारत में कोई नहीं है। जैसे अब तमाम पार्टी बन गए हैं, जाना तो पार्टी बन गए हैं, उठिया वाले इतना राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं ना पार्टी के, उनके घरे कहीं उनका पत्नी नहीं जानती है हमारे पति राष्ट्रीय अध्यक्ष है। वैसे इतना भगवान हो गया। भगवान के नाम पर खेती हो रहा है। क्या हो रहा है? खेती। जबकि भगवान के नाम पर खेती नहीं। भगवान शब्द ले ले हम, हमारे आधे दुख दूर, केवल भगवान शब्द। लेकिन शब्द ले तो किसके निमित्त ले? जो भगवान हो उसको याद करके, भगवान के बड़े भाव से, श्रद्धा से जब भगवान कहें तो हमारे मन में भावना बने कि बुद्ध भगवान, इसलिए नहीं कि मैं बौद्ध भिक्षु हूँ, उनका अनुयायी हूँ इसलिए कह रहा हूँ। प्रमाणित और पौराणिक, आप जितने भगवान देख रहे हैं भगवान के नाम पर सब पूजे जा रहे हैं, घरों में सब लगे हुए हैं, टंगे हैं, विशेष रूप से हिंदू धर्म के मानने वाले। मुसलमान के यहाँ तो एक ही है, अल्लाह है, उनके यहाँ तो रूप नहीं पूजते, कोई नहीं है उनके यहाँ देवी देवता। भारत में 25 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ कोई रूप नहीं है भगवान का, एक अल्लाह मानते हैं। इसी तरह से ईसाई धर्म वाले भी ईसा मसीह को मानते हैं, उन्हीं का एक फोटो लगाते हैं, वो भी वो टंगे रहते हैं उस पर, सूली पर, वो सूली लगा दिया जाए, फांसी लगा दिया। ठीक है ना? ईसाई धर्म देख लिया ना, आपके भारत में वो फल फूल रहा है, प्रार्थनाएं हो रही, इस्लाम धर्म आप देख ही रहे। लेकिन भारत में एक बहुत बड़ा समाज भटका हुआ है, जबकि उसी बड़े समाज में ही ऐसे भगवान बुद्ध पैदा हुए। और आज के 2500 वर्ष पहले 563 ईसा पूर्व, यानी ईस्वी चल रही है ना, जैसे ईसा मसीह ने जब ईसाइयत धर्म बना, ईसा मसीह तो वहीं से सन चलने लगा, सन 1, 2, 3, 4। जैसे आज 1925 है ना, ये कौन सा सन चल रहा है? 2025। तो 2025 यानी 2000 बरिस की, और 563 2000 के पहले यानी 2563, और 25,000 लगभग 2600 बरस पहले भगवान बुद्ध पैदा। कहाँ पैदा हुए थे? भारत।
वो स्थान का नाम है कपिलवस्तु। लेकिन जब पैदा हुए तो जंगल में पैदा हुए थे लुम्बिनी, जिनके हम अनुयायी। भगवान बुद्ध ने इस परंपरा का स्थापना किया था, भिक्षु संघ का, भिक्षुणी संघ का, उपासक संघ, उपासिका संघ। तो ये जो इसके संस्थापक थे उनके बारे में बताया। उनका नाम बुद्ध था, लेकिन वो अपने माँ के पेट से पैदा हुए। कपिलवस्तु लुम्बिनी जंगल यहाँ से 300 किलोमीटर है मात्र, उत्तर प्रदेश का करीब आता है। गोरखपुर के आगे आते हैं। पहले अब नेपाल में पड़ता है। जब बुद्ध पैदा हुए थे या बुद्ध के पहले ये भारत नाम नहीं था। भारत यानी जम्मू द्वीप इसको कहते थे। इस जम्मू द्वीप में नेपाल था, अफगानिस्तान था, भारत था, बांग्लादेश था, पाकिस्तान था, बर्मा था। इतने बड़े देश, इतने बड़े भूभाग थे। वो भगवान बुद्ध इतने बड़े भूभाग के अपने कर्म की वजह से वो धर्म गुरु बने। एक ही गुरु पूजे जाते थे भारत। जब बुद्ध अस्तित्व में आए, अब कब अस्तित्व में आए? 35 साल 40 साल के बाद, 80 साल जिए थे तो पैदा हुए लुम्बिनी में। उनके बारे में बता दूं, जो भगवान है, जिनको भगवान आज पूरा विश्व मान रहा है और भारत उनको भूल गया, जिसका दुर्दशा है कि घर घर में दुख है। और भगवान का जहाँ स्मरण किया जाए वहां से सारा चीज भग्न हो जाना चाहिए, सारे दुख को नाश होना जाना चाहिए। भगवान बुद्ध ने जिस धर्म को बताया उस धर्म को लोग धारण किए थे, पूरा दुख नाश हो गया। आज धारण नहीं करने से दुखी है। तो वही भगवान जो लुम्बिनी में पैदा हुए, लुम्बिनी जंगल में पैदा हुए और कपिलवस्तु उस स्थान का नाम है। उनके पिताजी 16 साल में उनकी शादी हो गई। 29 साल में वो घर छोड़ दिए। एक बच्चा भी पैदा हुआ और घर जब छोड़े तो जंगल में गए। क्यों गए? उन्होंने दुख को जाना। उनके सामने ऐसी घटनाएं घटी। अपने राज्य में घूम रहे थे, युवावस्था में 29 साल की अवस्था में हुआ तो राज्य में घूम रहे थे तो उनको देखने को मिला। देखे तो बहुत कुछ, लेकिन 3 चीज उनको बहुत दुखी बना। वो था रोगी, बुढ़ापा और मुर्दा। ये 3 चीज से वो बहुत विचलित हो गए। कभी ऐसी भी घटनाएं जीवन में घटती हैं। राजकुमार थे ना, तो जब ये 3 चीज देखा तो विचलित हो। मुर्दा लेके जा रहा है, लोग कह रहे हैं जीवन मरण सत्य है, सबका यही सत्य है, जीवन मरण सत्य है, सबका यही सत्य। आज जो कहते हैं नहीं कहते थे कोई। क्या कहते थे? कोई लाश ले जाते थे तो कहते थे जीवन मरण सत्य है, यही सबका गत्य है। ये स्लोगन था, तो बिगाड़ दिया। तो ये देखा उन्होंने तो बड़ा विचलित हुए। अपने सारथी से पूछा कि क्या ऐसा हम भी हो जाएंगे सारथी? उसने कहा राजकुमारी तो सब हो जाएंगे। उनके जीवन में घटना घटी। उन्होंने रोगी देखा, वो कांप रहा था, खांस रहा था, कलश रहा था। तो उन्होंने पूछा अपने सारथी से कि क्या सारथी एक दिन मैं भी ऐसा रोगी हो सकता हूँ? हाँ महाराज, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है रोग, भाई सबको पकड़ सकता है। उन्होंने वृद्ध को देखा, एकदम टेढ़ वृद्ध, सड़क डांक रहा था। कहा ये कौन? कहे वृद्ध है। कहे सारथी मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? क्या एक दिन कह सकता है? सब बोलते हैं राज। इसके बाद एक घटना और घटी। उन्होंने ऐसे ही एक सन्यासी देखा पेड़ के नीचे। तो कहें कि ये कौन है? सारथी जो रथ पर उनका आंख रखता था। कहें राजकुमार ये सन्यासी।
क्या कर रहा है? तपस्या करते हैं। क्यों? कहा ऐसी मानता है कि जो तपस्या करते हैं वो सारे दुखों से दूर हो जाते हैं। ऐसा है। फिर उनके मन में बैठ जाता है तो तपस्या करना चाहिए, जब तपस्या करने से दुख दूर हो जाएगा। फिर वो वापस जाते हैं, रात भर सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि ये तो बहुत बड़ा दुख है, हम भी एक दिन मर जाऊंगा, हम भी रोगी हो जाऊंगा, हम भी बुढ़ापा हो जाऊंगा, तो सन्यासी वाला मार्ग अच्छा है। वो गृह को त्याग देते हैं, गृह को, घर को त्याग देते हैं, चले जाते हैं जंगल में, और किसी दूसरे जंगल नहीं, यही यहाँ से लगभग 300 किलोमीटर दूर बिहार प्रांत में एक गया स्थान है जहाँ हिंदू धर्म के लोग जाते हैं गया करने। उसी गया जो स्थान है, उस गया से 70 किलोमीटर और पूर्व एक राजगीय स्थान है, वहीं जाके भगवान तपस्या करते हैं। 1 साल वहां तपस्या करते हैं, उनको कुछ नहीं प्राप्त होता। और वो तपस्या क्या कर रहे थे कि ये जो रोगी है, जो मृत्यु है, जो बुढ़ापा है, इसका कुछ न कुछ कारण जरूर होगा, किसी कारण से ही घटनाएं घटती होंगी, तो हम इसको खोजेंगे कि किस कारण से आदमी रोगी होता है, वृद्ध होता है, मरता है, इसका क्या कारण है, यही खोज रहे थे। तो लोगों ने बताया तपस्या करेंगे तब सच्चाई आपको मालूम हो।